प्रश्न नहीं बनता कि राम जी के कृपा होता कि नहीं नहीं हो तक हो। अभी आजकल रोगा सब यूट्यूब के माध्यम से बहुत से सत्संगी सत्संग कर रहा है, अपना अपना पंथ के प्रचार हो रहा होगा। भाई एगो संत बानी नाम बारामा शंकर साहब, ठेकेदार साहब वहाँ के सत्संग सुनी ला हमरा से सुनाई दे। वहाँ के भी हम सत्संग एक बार सुनी, ठेकेदार साहब के कहला के वजह से कहीं सुनी, बहुत अच्छा बोलते। तो सत्संग तो भाई बहुत अच्छा भाई में कोनो बुराई नहीं है, लेकिन एगो सत्संग में हम वहाँ के सुनी जावना के वहाँ के एगो दृष्टांत देहनी, दृष्टांत देले बानी कि एगो केहू महात्मा की यहाँ पिंजड़ा में सुगा पोसल रहे, महात्मा जी पोसले रहे। अब महात्मा जी रोज शाम के जाई ओकरा के सीताराम सीताराम जपवाई, राम 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 जपवाई। बहुत दिन से राम नाम जपे के आदत लगौले रहे महाराज, बहुत दिन से राम नाम जपे के आदत लगौले रहे। 12 वर्ष बीत गए रहे, तब तक एगो दोसर महात्मा जी चले अतिथि बन के वहाँ तू वहाँ के कहनी कि वो काम करी, हम चलता नहीं भोजन बनावे और सुबह के जाके रोजा राम नाम पढ़ाए, सुबह के जाके रोजा राम नाम पढ़ाए। तो फिर यहाँ के गईनी जे दोसर का महात्मा जी आए रहनी, यहाँ के चल गई भोजन बनावे। तो जब भोजन बनावी यहाँ के चल गई आ दूसर का महात्मा जो रहनी तो ओकरा के राम नाम पढ़ावे खातिर चल गई। तो वहाँ के कहता नहीं कि सुगा कपार पीट के कहलो कि 12 वर्ष हो गई राम नाम जपत, आज ले हमार मुक्ति ना भई। 12 वर्ष हो गई राम नाम जपत, आज ले हमारा मुक्ति ना भई। अब फिर एगो तू दोसर महात्मा बन के आ गई, फिर राम नाम जपवे खातिर। तो उ महात्मा जी कहनी जौन पहलू महात्मा जी रहनी हा, वहाँ के जानकारी नहीं थे। आज हम तहरा के बताओ तनी, आज तहार मुक्ति हो जाए, आज तहार मुक्ति हो जाए। राम नाम जपला से मुक्ति ना होला। अब हम ना आए तारा लगे वह महात्मा जी आई हैं। और जब महात्मा जी आई हैं तो पहले ही से खड़ाऊ बाजी, जब चटर चटर खड़ाऊ के आवाज सुनी हो तो दमी साध के आगे छितार के मिट गई हो, गोर छितार के उलट जब जब तो बुझिया मर गई। तो पिंजड़ा खोल दी है तो उड़ जाए आजाद है। महाराज ऐसा है जब वो महात्मा जी के खाऊं की आवाज सुनलस, सुगा तो दमनी साथ दिलस, गोड़ ऊपर कर के पटा गई। महात्मा जी आए तो कहनी कह रही तो सुगा के प्राण निकल गए। केहू के बलवानी कहनी कि ले जाके रखे, सुगा निकाल के बाहर कदो, पिंजड़ा के धो दो, दोसर सुगा आई। महाराज सुगा का बेटा निकलल तो उड़ के चल गई, बड़ा खुश हुआ। देखी दृष्टांत कैसन बा, अज्ञान कैसन बा, सोचे वाली बात बा। सत्संग के मंच जो हटे तो अध्यात्म के मंच हो। महाराज जी का बतौले बनी
महाराज जी बतौले बानी की मनवा मैनवा हो अजीव हो सुगनवा, मनवा मैनवा हो अजीव हो सुगनवा। हई जौन शरीर बा यह पिजड़ा हो। महाराज जी कहनी कि जीव जौन बा तौन जोनी रूपी जेल और संसार रूपी जेल और जोनी रूपी सेल में बंद बा। दृष्टांत तो बड़ा बढ़िया दिया था, लेकिन बात जौन बतावे के चाहिए आध्यात्मिक वो बात नहीं बतावल जा। कबीर साहब के नाम लगा के महाराज खाली ब्राह्मण के बात, ब्राह्मण बात कौनो पंथ आज से चालू हो जाई, खाली ब्राह्मण के शिकायत करे के शुरू करने रौरा जबे चाहे तबे पंथ राइट कर दे। ब्राह्मण के शिकायत करे के सीख जाए, सारा लोग रौरा साथे जुट जाए। अरे महाराज भगवान की कृपा आपको कब समझ में आएगा, भगवान का कृपा कब समझ में आएगा। महाराज जी कहते थे कि भगवान का कृपा जिस पर हो जाता है उसको भी समझ में नहीं आता है कि हमारे ऊपर भगवान का कृपा हो गया। नारद जी 8 याम राम नाम जपते थे। संत की वाणी है, महाराज भजन में बताया गया है कि यह राम बनाया प्रथम पूत गणपति जी को पल में, यही राम नाम है। यह राम बनाया प्रथम पूत गणपति जी को पल में, मिल गया सहारा संवरी को इस नाम का वन में। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया प्रभु के धाम। सीताराम 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 लेकिन हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे महाराज जी बताए हैं, हमारे महाराज जी सारे बात को क्लासिकल ढंग से बताए हैं कि सीताराम क्या है और राम नाम क्या है, सत्य राम क्या है, सत्य राम क्या है, सत्य राम क्या है और सत्य राम क्या है। तो यह मंच जो है सत्यराम पंथ का मंच है, लेकिन रामे नाम सर्वोपरि है, जिसको लोग छुपा करके, महात्मा भी छुपा करके जपते हैं। सत्य नाम ना कोई जपते हैं और कोई रामे नाम जपता है, लेकिन सत्य अंदर छुपा के जपता है। कहे कि महाराज कहा करते थे कि गुप्तमति की बात है, सतराम 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 इसी नाम को बताने के लिए श्री रामचरितमानस का निर्माण हुआ महाराज शंकर जी के द्वारा।
सा जलता है, शिव के मानस मंदिर में दीपक सा, शिव जी के मानस मंदिर में यह दीपक सा जलता है। ब्रह्मा के चारों वेद में यह नाम उचरता है। नारद के बिना पे इस दिन, नारद के बिना पे इस दिन बजता या तेरा महाराज, ये संसार में सब जगह संशय भरा हुआ है। लोग कहेंगे कि नारद जी तो नारायण 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 जपते थे, वो कहा राम नाम जपते थे। अरे महाराज, जब वो विश्व मोहिनी के सौंदर्य में विश्व मोहिनी का हाथ देखे और उनको हाथ देख करके लगा कि जो भी इसे विवाह करेगा वो 3 लोग का मालिक हो जाएगा, तो यह बात सोच करके उनके मन में यह बात उठी कि हमारी ही शादी से हो जाए, हमारा ही विवाह इससे हो जाए। और तुरंत भगवान को तुरंत सुमरण किए, भगवान प्रकट हो गए और कहा कि आप अपना मुख हमको दे दीजिए, आप सबसे सुंदर हैं, क्योंकि वह सुंदरी जो है विश्व सुंदरी है, त्रिलोक सुंदरी है, हमको वरण कर ले। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने क्या किया, उनको बंदर का रूप दे दिया महाराज, और नारद जी नाराज हो गए और नाराज हो करके भगवान को श्राप दे दिए, क्योंकि भगवान उनका विवाह नहीं करना दिए। लेकिन जब माया उनको छोड़ी, जब माया से निवृत्ति मिली, तो वो सोचे कि अरे हमने क्या कर दिया, ये हमने क्या कर दिया, अपने ही प्रभु, अपने ही मालिक, अपने ही इष्ट को श्राप दे दिया। और यह श्राप तो है मिथ्या न जाए देव ऋषि, भगवान को कष्ट होगा। अब उनको बेचैनी हो गया महाराज, खलबली हो गया, भगवान के पास गए, प्रभु माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, बड़ी भारी भूल हो गई, कोई उपाय बताइए। तो भगवान ने उपाय बताया क्या, कि जाओ जपो शंकर सतनामा, जाओ अब राम नाम जपो, जो शंकर जी जपते हैं, जैसे शंकर जी जपते हैं, जाकर के राम नाम जपो। नारद के बिना पे है, नारद के बिना पे इस दिन बजता या छोड़ा,
शंकर जी नारद जी भी राम नाम जपते थे। सब लोग राम नाम जपे हैं, राम नाम का खंडन किसी ने नहीं किया है। और राम नाम से विशेष निवेदन यह था कि राम नाम जपने से कृपा होती है कि नहीं होती है। तो नारद जी का ही दृष्टांत ले लीजिए महाराज। भगवान की कृपा महाराज एक सदा हर हमेशा कहा करते थे कि जिस पर भी भगवान की कृपा हो जाए उसको भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि संसार में आने के बाद निश्चित रूप से स्वार्थी हो जाता है, निश्चित रूप से स्वार्थी हो जाता है। केवल अपना देखता है, दूसरे का नहीं देखता है। लेकिन वो परम मालिक ऐसे मालिक हैं कि सबको देखते हैं, वो सबको देखते हैं। जिस तरह आप कितने स्वार्थी हैं, आपके परिवार में 10 गो लोग हैं, 2-4 बच्चे हैं, माता पिता भी हैं और आप ही आगे हैं, तो आप सबको देखते हैं, आपका स्वार्थ समाप्त हो जाता है। सबको मिला करके चलते हैं महाराज, सबको मिला करके चलना। और संत सबको मिला करके चलते हैं, किसी से नाराज नहीं होते हैं, झिझकते नहीं हैं, नहीं होने दिए। नारद जी का विवाह तो भगवान नहीं होने दिए, बंदर का रूप दे दिए, उनका विवाह नहीं हुआ। तो नारद जी पर कृपा किए, आखिर कृपा नहीं किए। उनको विवाह की लालसा थी कि जो ये त्रिलोक सुंदरी है हमारी पत्नी बन जाए, और भगवान से निवेदन किए, उसका सुमिरन किए और उनका रूप भी मांगे। लेकिन भगवान ने ही उनको विवाह होने से वंचित करा दिया। तो ये भगवान की कृपा हुई। आखिर भगवान की कृपा नहीं हुई, नारद जी को भी समझ में आया होता तो भगवान को श्राप नहीं दिए होते, भगवान को श्राप नहीं दिए होते, क्योंकि कृपा उनकी समझ में नहीं आई। क्यों समझ में नहीं आई, क्या समझ में नहीं आई? अब तो भगवान नारद को कुछ और बनाना चाहते थे और नारद जी कुछ और बनने के लिए जा रहे थे। कौन है ऐसा ब्राह्मण, कौन है ऐसा ब्राह्मण जो दंडियों से दंड ले? राम राम। कौन है ऐसा ब्राह्मण जो दंडियों से दंड ले? कौन है ऐसा ब्राह्मण जो जन्म से भिखारी है? कौन है ऐसा ब्राह्मण जो क्षत्रिय संग जंग करे? कौन है ऐसा ब्राह्मण जो बाल ब्रह्मचारी है? इसका जवाब है महाराज कि रावण ऐसा ब्राह्मण जो दंडियों से दंड ले, रावण ऐसा ब्राह्मण जो दंडियों से दंड ले, सुदामा जैसा ब्राह्मण जो जन्म से भिखारी है, परशुराम ऐसा ब्राह्मण जो क्षत्रिय संग जंग करे, और नारद जैसा ब्राह्मण जो बाल ब्रह्मचारी। भगवान उनको बाल ब्रह्मचारी रखना चाहते थे महाराज, और नारद जी का विचार बहुत किया था महाराज, बिगड़ने जा रहे थे महाराज। भगवान को लगा कि ये भक्त जो है आज हमारा कुमार्ग स्वीकारने जा रहा है, पूरे संसार में, पूरे लोक में, त्रिलोक में इसका जो है आदर समाप्त हो जाएगा। महात्मा पर से, साधु पर से, संतों पर से विश्वास लोगों का खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान ने उनका विवाह नहीं होने दिया। इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खो। वो सूरमा जो है जाति से, वर्ण से, कुल से। अरे महाराज हम लोगों के यहाँ जो अष्टजाम होता था, अभी भी अष्टजाम हो रहा है, लेकिन उस समय जो अष्टजाम हम लोग जब बच्चे थे उस समय अष्टजाम हो रहा था, तो बड़े बड़े हमारे गांव के जो बुजुर्ग पुरनिया होते थे तो आरती गाते थे कि नाचब हो और नाचब नाचा
नाचब हो रघुनंदन के आगे, है नाचब हो रघुनंदन क्या वही तो एक जगह तो कबीर साहब ने कहा कि कामी को भी लालची इनसे भक्ति न हो, अब भक्ति करे कोई सुरमा जाति वर्ण कुल खो। आगे वही कहते हैं कि कामी तो लाखों तरे अक्रोधी तरे अनंत, लोभी जियरा ना तरे कहे कबीर भक्त। तो कबीर साहब ने दोनों बात कही है कि कामी क्रोधी लालची इनसी भक्ति न हो, कामी तो लाखे तरे क्रोधी तरे अनंत, तो कौन बात साच माना जाएगा? इसका मतलब है लिटिल नॉलेज है। ये सब बात हमारे संतराम बाबा जब धराधाम पर आए तो उनका मुख्य उद्देश्य इस विवाद को समाप्त करना था। कबीर साहब के बात को, अरे महाराज अब कहते हैं कि राम नाम से नहीं होता है उद्धार, राम नाम से उद्धार नहीं होता है। कबीर साहब कहे हैं, कबीर साहब की वाणी है कि जीव शिव सब उपजे, ओ ठाकुर ओ दास कबीर राम और जाने नहीं एक राम नाम के रास। कबीर साहब कहते हैं कि राम नाम अहे निज सारू और सब झूठा जग बेहारू। कहा राम नाम को, कहा राम नाम का खंडन किया है, लेकिन लिटिल नॉलेज वाले लोग, छोटे झंकार रखने वाले लोग राम नाम का भी खंडन कर रहे हैं। सब संतों की वाणी है। कबीर साहब तो यहां तक कहे कि जाही गली में मूत है और वही गली में पूत। सबका जन्म गर्भ से होता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि जाही गली में मूत है वही गली में पूत।
सो पूत है और मूत के मूत। तो राम नाम का खंडन कबीर साहब नहीं किए हैं, लेकिन कबीर पंथ के लोग राम नाम का खंडन कर रहे हैं महाराज। तुलसीदास जी भी कहे हैं कि राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम नीज नारे। राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम नीज नारे। भल जो है पुछ जो है दाहिने जो बावरे, अंत में सब ही को राम नाम ही से काम रे। और एक बड़ा बात कहे हैं कि राम नाम छोड़ के अरे भरोस करे तो तुलसी परोस थार मांग कुर तोर। तुलसीदास जी कहे कि कुत्ता है, कौरा कौरा के लिए दरवाजे दरवाजे जाता है, संपूर्ण राम नाम भोजन उसको नहीं पचता है। कबीर साहब कहे कि राम नाम बिना नर सोहत कैसे, अब बाज माट गोबरौरा जैसे गए गोबरौरा। तो यह बात जो है जब तक क्लासिकल हम नहीं जानते हैं तो सब संतों की वाणी जो है, जो बात तुलसीदास जी भी कहे हैं तो आगे अपने बात को काट भी दिए हैं। लगता है ऐसा कि अपने बात को काट दिए हैं। तुलसीदास जी जैसे एक जगह लिखते हैं, तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं कि सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधिहा। तुलसीदास जी वही कहते हैं आगे क्या कि मिटत अंक कुअंक भाल के, अमंत्र महामणि विषय ब्याल के। एक जगह लिखते हैं कि भाग्य में लिखा हुआ है जो बात वो कोई काट नहीं सकता है, वो विधि का विधान है। उस विधान को कोई काट नहीं सकता है, कोई मिटा नहीं सकता है। लेकिन आगे वही कहते हैं कि मिटत अंक कुअंक भाल के, जो तकदीर में लिखा है वो मिटता है कैसे, अथो मंत्र महामणि विषय ब्याल के। तो कौन बात मानेंगे, कौन बात सही है, कौन बात गलत है। हमारे सतराम बाबा धाराधाम पर आए तो उन्होंने कहा कि सब बातें क्लासिकल है। किस क्लास में किस बात को कहा गया है उस समय की बात है। जब क्लास आपका बढ़ जाएगा तो बात समझने में देरी नहीं होगी, विवाद से आप निकल जाएंगे। नहीं तो इस तरह विवाद में आप पड़े ही रहेंगे, क्योंकि जब तक आप जात में भुलाए हुए हैं तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि कल्याण किसका होता है, कल्याण जीव का होता है। ये शरीर का कल्याण क्या होगा, शरीर का 3 गो गति होता है। जिस तरह धन का 3 गो गति होता है, दान भोग नाश, उसी तरह शरीर का 3 गो गति होता है। इसको जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है या गंगा लाभ कर दिया जाता है। 3 गो गति होता है, शरीर का कल्याण नहीं होता है। कल्याण के लिए आपको क्या चाहिए, महाराज जी कहे कि जो चाहे जग में कल्याणा तो प्रथम 9 बातों को भूल न जाना। प्रथम बात है सतगुरु से निज स्वरूप पहचाना। स्वरूप का ज्ञान आपको होना चाहिए, जाति का ज्ञान नहीं होना चाहिए। जब स्वरूप का ज्ञान जब हो जाएगा, जिसको भी स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, इसी तरह जाति वर्ण से ऊपर हो जाएगा।
मिनट। जब तक अपने आप को जीव समझेंगे नहीं, सब संत, सब पंथ, सब ग्रंथ कहता है, उपनिषद कहता है कि उपनिषद भी कहता है, सब संत भी कहते हैं, सब ग्रंथ भी कहते हैं कि जीव 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 सब अब वेद पुराण निगम यस कहीं, जीव जीव सब उलट पलट भव सागर पर। भगवान कहते हैं क्या कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब जाति में है, वर्ण में है, तो आप में कपट है, छल है, छिद्र है, अनेक प्रकार का विषय है, आप अनेक प्रकार की गंदगी आप में भरी हुई है। तो इस गंदगी को लेकर के मालिक के सामने जाएंगे तो मालिक आपको नहीं पहचानेंगे, आपको नहीं अपनाएंगे। वो कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, ब्राह्मण बन के जाएंगे तो भगवान नहीं अपनाएंगे, क्षत्रिय बन करके जाएंगे भगवान नहीं अपनाएंगे, वैश्य भी बन करके जाएंगे तो भगवान नहीं अपनाएंगे, शूद्र भी बन करके जाएंगे तो नहीं अपनाएंगे। एक बराबर गंदगी सब में है, एक बराबर गंदगी सब में है, सब विषयी है, सब विषय का सुख भोगता है और विषय के सुख का कामना करता है। महाराज जी के पास आए, भगवान के शरण में जाए, विषय का सुख ही मांगता है, विषय का सुख ही मांगता है। तो विषय का सुख मांगेगा तो भगवान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। भगवान से भगवान को मांग लीजिए, महाराज जी से महाराज जी को मांग लीजिए, राम जी से राम जी को मांग लीजिए। बड़े बड़े संत किस तरह मांगे हैं सुनिए। तुलसीदास जी से भगवान ने कहा कि मांग लो, तो उन्होंने कहा कि चाहूं न सुगति, कहा कि सुगति नहीं चाहिए, सुगति नहीं चाहिए, चाहूं न सुगति सुमति संपत्ति कछु, सुमति भी नहीं चाहिए। एक भक्त ने कहा कि महाराज तुलसीदास जी आपको सुमति तो मांग लेना चाहिए, अच्छा बुद्धि, मति माने बुद्धि, सुंदर अकल आपको मांग लेना चाहिए। तुलसीदास जी कहे कि भगवान के तिगड़म को तुम नहीं जानते हो, अगर हम सुमति मांग लेते हैं तो भगवान के पास दाव हो जाएगा, कहेंगे कि तुमको सुमति मांगा था तो सुमति दिए हैं कि नहीं, उससे काम करो, अपना काम चला लो। तब हम क्या कहेंगे? तब हम फेल हो जाएंगे, कृपा के पात्र नहीं रह पाएंगे। इसलिए तुलसीदास जी कहे कि चाहूं न सुगति सुमति संपत्ति कछु, संपत्ति भी नहीं चाहिए, नहीं पद विपुला बाय, न पद प्रतिष्ठा, न संसार में मान सम्मान, कुछ नहीं चाहिए। चाहिए क्या? तो जन्म जन्म राम पदा हो मेरा, हर जन्म में राम जी के चरण कमल में प्रेम होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो विषय का सुख मांगने वाला कभी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता है, और भगवान उसी को समक्ष हो सकते हैं जो निर्मल होगा, यानी जो जीव में रहता होगा, अपने को जीव समझता होगा। तो जब जीव समझेगा तो सबसे ऊपर है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि संत जन चार वर्ण से ऊंचा। ये संत जो भी होते हैं
अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में लपेटा करके नहीं रहते हैं। इसी को कबीर साहब कहे, उसके बाद से हम अपने वाणी को विराम देंगे।